आज पौष शुक्ल नवमी शुक्रवार 19 जनवरी 2024 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह अयोध्या से आई कल की ताज़ा तस्वीरें हैं। संदर्भ यह है कि आगामी 22 जनवरी 2024 अर्थात मात्र 3 दिवस में ही श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होने वाला है, जिसके विविध अनुष्ठान कल से प्रारंभ हो गए हैं। कल प्रभु श्री राम के विग्रह को मंदिर में पधराया गया और जिस प्रकार हमारे पुष्टि मार्ग में अधिवासन होते हैं, उसी प्रकार के अधिवासन प्रारंभ हो गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि हजारों साधु संतों, महर्षियों, विद्वानों एवं गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के श्रीहस्त से प्राण प्रतिष्ठा होनी है और लगभग पूरा देश राममय हो गया है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को धराए जाने वाले श्रृंगार एवं भोग की कुछ विशिष्टताएं हैं। श्रृंगार में प्रभु को आज शीतकाल का सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है, तो भोग सेवा में प्रभु को आज लापसी अरोगाई जाती है। आइए इन दोनों के विषय में थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। श्रृंगार सेवा से प्रारंभ करें तो प्रभु श्री जी को जो सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है, यह दरअसल विवाह का श्रृंगार है। सामान्यतः यह श्रृंगार दुमाला पर धराया जाता है और इसके साथ चोटी जी भी धराई जाती है। इसके विभिन्न प्रकार हैं। यह स्वर्ण का भी होता है, जड़ाऊ भी होता है और मोतियों का भी होता है। वर्ष भर में प्रभु श्री जी को सेहरा का यह श्रृंगार 16 बार धराया जाता है। इसे मंगलमय रंगों में ही धराया जाता है। जब सेहरा का श्रृंगार धराया जाता है तो सामान्यतः चाकदार वागा, धोती अथवा पिछोड़ा धराया जाता है, लेकिन विशेष अवसर पर यह घेरदार वागा के ऊपर भी धराया जाता है। इसके भाव के कई कीर्तन हैं, लेकिन मुख्यतः दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हैया, नित उठ सका सिंगार बनावत, नित ही आरती उतारत मैया का है। लौकिक में भी विवाह के अवसर पर दूल्हे के श्री मस्तक पर सेहरा धराया जाता है। विशेषकर वल्लभ कुल के गोस्वामी बालक एवं ब्रजवासी बालकों के विवाह के अवसर पर भी सेहरा धराया जाना महत्वपूर्ण माना जाता है। सेहरा के श्रृंगार के जब भी हम प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं तो सामान्यतः पिछवाई में श्री यमुना जी एवं श्री स्वामिनी जी को भी सेहरा के श्रृंगार धराए हुए दर्शन होते हैं। इसी भाव से वल्लभ कुल की बेटीजियों तथा ब्रजवासी बालिकाओं को भी शादी के अवसर पर छोटा सेहरा धराया जाता है। हालांकि वल्लभ कुल एवं ब्रजवासियों में जो सेहरे धराए जाते हैं वह केले के तने से बने हुए होते हैं और उन पर सुंदर कार्य किया हुआ होता है। सारांश में समझे तो
सेहरा का श्रृंगार अर्थात विवाह का मंगलमय भाव इसमें होता है। अब आज की दूसरी विशेषता की भावना साझा करते हैं, जिसमें प्रभु श्री जी को आज मीठी द्वादशी अरोगाई जाती है। द्वादशी श्री जी मंदिर की सेवा का शब्द है। सामान्य अथवा लौकिक जीवन में इसे लापसी कहा जाता है। लापसी एक महत्वपूर्ण राजस्थानी पकवान है, जो कि राजस्थान में विवाह इत्यादि शुभ अवसरों पर बनाया जाता है। श्री सूरदास जी के एक पद की पंक्ति है, लुचोई ललित लापसी सोहे, स्वाद सुवास सहज मन मोहे। वैसे तो यह शीतकाल की एक विशेष सामग्री है। यह स्वास्थ्यवर्धक भी है। स्वास्थ्यवर्धक इसलिए है क्योंकि इसमें गेहूं का दलिया, गुड़ अथवा खांड और घी का उपयोग किया जाता है। लेकिन प्रभु श्री जी में इसे मीठी द्वादशी के रूप में साठा अथवा गन्ने के रस के साथ भी सिद्ध किया जाता है। इसको सिद्ध करने की विधि में घी में गेहूं के दलिये को पहले सेका जाता है। बादाम के जैसे रंग की सिकाई होने के पश्चात इसमें थोड़ा जल पधराया जाता है। वह हल्का गुनगुना हो तो अधिक लाभप्रद है। तत्पश्चात इसमें गुड़ अथवा खांड को थोड़ा पानी में मिलाकर पतला करके पधराया जाता है। गन्ने का रस भी इसी प्रकार पधराया जाता है। जब यह पूर्णतः सिकाई होकर तैयार हो जाता है तो लापसी का रूप लेता है। इसमें सूखा मेवा, बादाम, पिस्ता, काजू आदि भी पधरा सकते हैं। चाहे तो सुगंधी भी पधरा सकते हैं। हालांकि लापसी का भोग और अवसरों पर भी प्रभु को अरोगाया जाता है, क्योंकि सभी सामग्रियों को प्राकृतिक रूप में ही उपयोग में लिया जाता है। अतः यह स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद भी रहता है। आज के श्रृंगार एवं भोग की इन विशेषताओं के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा की सेवा प्रणालिका के अनुसार चल रही शीतकालीन सेवाओं के तहत आज प्रभु को ऋतु का तीसरा सेहरा का श्रृंगार धराया गया है। यह नियम का श्रृंगार है, हालांकि इसकी तिथि तय नहीं होती है। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु श्री जी ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर सुनहरी जरदोशी के काम की लग्न मंडप वाली पिछवाई सजाई है, जिसमें एक तरफ श्री स्वामिनी जी सेहरा के श्रृंगार में
और दूसरी तरफ श्री यमुना जी माला जी लिए हुए दृश्यमान हैं और गोपीजन भी साज के साथ मंगल गान करते हुए दृश्यमान हैं। सिल्मा सितारों के जरदोशी के सुंदर काम वाला हाशिया भी बना हुआ है। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर भी श्वेत मलमल की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र केसरी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। इनके साथ केसरी रंग की मलमल का अंतरवास का राजशाही पटका धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। जो मौजा जी प्रभु को श्री चरणों में धराए गए हैं वे केसरी जरी के हैं, जिन पर फौंदना सुसज्जित हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को विविध रत्नों की माला जी के साथ कस्तूरी, कली एवं कमल माला भी धराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सेहरा का साज धराया गया है, जिसमें केसरी रंग का दुमाला धराया हुआ है। दुमाला के ऊपर प्रभु को आज फिरोजा का सेहरा धराया गया है, जिस पर मोतियों के फौंदना और लटकन लगी हुई हैं। दाईं तरफ सेहरा की मीना की चोटी जी धराई गई हैं। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए मकराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। माला जी में आज पीले पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्री हस्त में स्वर्ण की झीने लहरिया वाली वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें एक स्वर्ण के और एक मीना के हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट,
केसरी रंग का, रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां राग रंग वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगारों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत एवं अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में लाल मखमल की, राजभोग में स्वर्ण की डांडी की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय, प्रातः समय जागी अनुरागी, राजभोग के समय राधे जू नव दुल्ही, दूल्हे हो मदन, आरती के समय राधा प्यारी, दुल्हन जू को, शयन के समय अरी चल दूल्हे देखन जाएं, मान के पद में राधे जू के प्राण गोवर्धन धारी, पोड़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग। कीर्तनों के साथ इसी भावना के अन्य कीर्तनों का भी गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष सेवा के तहत शाकघर में सिद्ध की गई सौभाग्य सोंठ की सामग्री प्रभु को अरोगाई जा रही है। वहीं संध्याकालीन आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के निज मंदिर के सभी द्वारों को बंद कर दिया जाता है और मणिकोठा, निज मंदिर आदि स्थलों पर उष्णता हेतु अंगीठियां पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्याम माधुरी मूरत अखिल
प्रीतम प्रीत हिते पइये प्रीतम प्रीत हिते यद्यपि रूपगुण शील सुघरता यद्यपि रूपगुण शील सुघरता इन बातन प्रीतम प्रीत हिते पइये आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।